अखंड हिंदुस्तान रक्षक श्री छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने मुगलांतक शिव छत्रपति का सपना पूरा किया। मुगलों की सभी शाखाएं छत्रपति शिवाजी महाराज ने काटी, पर उनके पोते ने मुगलों का जड़ उखाड़ कर फेंक दिया। फिर भी ऐसी क्या बात हुई कि छत्रपति शाहू महाराज ने दिल्ली में मुगलों को आज़ादी दे दी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। मैं शिविका रॉय उस सवाल का जवाब देने वाली हूँ जो आज भी लोगों के मन में उठता है। शिव छावा संभाजी महाराज के पुत्र श्री राजा राम महाराज ने धंसने हुए मराठा साम्राज्य उर्फ हिंदवी स्वराज को पुनर्जीवित तो किया, पर फिर भी महाराष्ट्र को मुगलिया सल्तनत से जोड़ने का सपना मुगलों ने नहीं भुलाया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के 527 साल बाद साल फरवरी 1719 में मराठा फौज ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार खून के बदले खून की मांग हुई और भारत के मुगल सल्तनत का अंत हो गया। इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के अंत में दिखने वाले कार्ड में मिल जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों छत्रपति शाहू जी महाराज ने मुगलों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। इसके लिए दो तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क उस वक्त से जुड़ा हुआ है जब औरंगजेब ने शाहू महाराज को बचपन में ही कैद कर दिया था। औरंगजेब की मौत के बाद शाहू महाराज कैद से भाग गए, पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस वक्त शाहू महाराज ने मुगलों के साथ एक खुफिया करार किया था। इस करार के अनुसार शाहू महाराज को मुगलों के अंतर्गत अपना राज्य चलाना था, पर शाहू महाराज चालाक निकले। रिहाई मिलते ही उन्होंने मुगलों को दबोचना शुरू किया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने जानबूझकर शाहू महाराज को भगाया था। दरअसल किस्सा ये हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए आंतरिक युद्ध छिड़ गया। ऐसे में आजम शाह ने खुद को अगला मुगल शासक घोषित तो कर लिया, पर उस वक्त वो महाराष्ट्र में था। ऐसे में उसे दिल्ली पहुंचकर ताज अपने सर पर चढ़ाना था। ऐसे में वो ये भी जानता था कि महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली में रहकर चल नहीं सकती। इस कारण से उसने सोचा कि अगर शाहू महाराज मुगल के हिसाब से चलेंगे तो उसका दिल्ली पहुंचना आसान होगा। इसलिए उसने शाहू महाराज को अपनी बात बताकर भागने को कह दिया। अब शाहू महाराज की रिहाई हुई थी या वे भागे थे, इस पर इतिहासकार एकमत नहीं है, पर इतना तो पक्का है कि उनकी रिहाई मुगलों की राजनीति थी। अगले 15-20 सालों में मराठों ने पूरे भारत पर भगवा परचम लहराया, पर फिर भी दिल्ली के लाल किले में मुगल चैन की नींद सो रहे थे। मराठों के छत्र में उन्हें दिल्ली पर राज करने की आज़ादी मिली हुई थी, पर मराठों ने ऐसा क्यों किया? वे चाहते तो मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा के बदले दिल्ली कर सकते थे, पर उन्होंने भी वही किया जो आजम शाह ने किया था। जैसे कि दिल्ली में रहकर महाराष्ट्र को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, वैसे ही पुणे और सतारा में बैठकर दिल्ली पर नियंत्रण रखना नामुमकिन था। इसी कारण से मराठों के होते हुए भी मुगलों ने साल 1857 तक दिल्ली पर राज किया। इस छोटी सी बात का बड़ा असर पड़ा, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि मुगलों ने 1857 तक भारत पर राज किया था, पर सच्चाई ये है कि मराठों ने 1719 में दिल्ली पर चढ़ाई करके मुगलों को हरा दिया था। 1720 के बाद मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक सीमित रही। दिल्ली, राजपुताना, निजाम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत पर मराठों का शासन था। छत्रपति शाहू महाराज ने अपने पेशवा को बोल दिया था कि दिल्ली में मुगलों की गद्दी सही सलामत रखकर मराठों को राज करना है। इस बात के ढेर सारे सबूत पेशवे कालीन पत्रों में मिल जाता है। अखंड हिंदुस्तान में शाहू महाराज इतना बड़ा राजा कोई नहीं था। तब भी उन्हें ये लग रहा था कि अगर दिल्ली से मुगल निकल जाएंगे तो भारत की राजनीति बिगड़ेगी।
इसी वजह से मराठा तय करते थे कि दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा। इसे मराठों की गलती कहिए या राजनीति, इस छोटी सी बात के कारण तीसरा पानीपत का युद्ध छिड़ गया। अगर मराठे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते तो शायद भारत का नक्शा कुछ और होता।